हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो है ना हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स देखेंगे, जो कि नेटवर्क थ्योरम्स की अगर बात बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट थ्योरम जो होता है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से होता है। इसके बाद जो थ्योरम्स है उसको हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग सुपर पोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन थ्योरम्स और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स को ही फोकस ऑन करते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स बोलता क्या है। अगर स्टेटमेंट वाइज जाओगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स ना इज अ पावर इज ट्रांसफर, द पावर इज ट्रांसफर, the maximum power is transferred to the load when the load resistance is equal to the Thevenin resistance। RTH अगर RL के बराबर हो जाता है फ्रॉम द लोड साइड से अगर देखते हैं तो सीन फ्रॉम द लोड RL इज इक्वल टू RTH, तो दैट इज़ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बस कंडीशन खत्म। तो ये अपने पास होता है क्या है कि जो हम थेवेनिन सर्किट जो था मेरे पास VTH RTH और ये RL लोड था, लेकिन यहाँ पे जो लोड है ना वो वेरिएबल रेसिस्टेंस लोड होगा, जो क्या करेंगे ना कि हम इसको ना इस तरह से वेरी करेंगे कि हमारा RTH के बराबर आ जाए, RL का वैल्यू ना RTH के बराबर आ जाए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो ट्रांस सर्किट में जो मिलेगा ना लोड के क्रॉस अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। ठीक ना, अगर हम डेरिवेशन देखें कि अगर करंट पावर का स्क्वायर क्या होता है, यही हमारे पास लिखा है। जब ये हमारे पास ग्राफ के फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो ये हो गया कि पी मैक्स इज इक्वल टू लोड पावर RTH इज इक्वल टू RL, जो मैक्सिमम पावर में RTH जो होता है ये हो जाता है RTH तुम्हारे पास जो हो जाता है वो मैक्सिमम पावर कब होगा, जब RTH इक्वल टू RL हो जाएगा तब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पावर के स्क्वायर किस फॉर्म में, तो इसमें पावर अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर हो जाता है। तो इसमें अगर फॉर्मूला बेस्ड पे जाओगे तो VTH बाई RTH RL का होल स्क्वायर। ठीक ना, इसके बाद आर 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 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा RTH या RL हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग आई देख लेते हैं, आई स्क्वायर। तो ये हो जाता है मेरे पास आई स्क्वायर VTH का होल स्क्वायर प्लस RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। हम लोग बोलते हैं कि RTH इजिकल टू RL, तो हमारे पास क्या हो जाता है VTH स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको दोनों को जब सम कर लेते तो 2 इंटू RTH का होल स्क्वायर, तो VTH स्क्वायर प्लस 4 RTH का होल स्क्वायर। हम एक और RTH ले, ये तो मेरे पास लिख सकते हैं VTH स्क्वायर बाई 4 RTH इंटू RTH, क्योंकि RTH का होल स्क्वायर था। देन हम इसको सॉल्व करते तो मेरे पास क्या था कि RTH ना हम पावर निकालते तो आई पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RTH, एक RTH से RTH कैंसिल हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स में ना जो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है ये इंपॉर्टेंट है, V स्क्वायर बाई 4 RTH या 4 RL। तो ये था एक ही प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स के अंदर, क्योंकि कुछ खास है नहीं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स टोटल थेवेनिन्स है। जो अगर RTH निकाल लोगे तो RL का वैल्यू क्या करोगे ना, एज इट इज़ RL का वैल्यू है, RTH इक्वल टू RL का वैल्यू इक्वेट करके सिंपल यहाँ पे क्या ना कि अपने पास VTH RTH क्या वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर आराम से निकल जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू, R का वैल्यू निकालो फॉर द मैक्सिमम पावर। तो R का वैल्यू जो निकालोगे वो क्या होगा, जो RTH का वैल्यू होगा वही R का वैल्यू हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या है, अगर हम फाइंड आउट करना चालू करते हैं तो मेरे पास क्या हो गया, ये अपने पास ना सबसे पहले क्या है कि कैलकुलेटिंग RTH, तो इंडिपेंडेंट को भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। सेम एज इट इज़ जो कि हम लोग थेवेनिन्स में भी कैलकुलेट करने के लिए RTH के लिए यूज़ कर रहे थे, या नॉर्टन्स करंट में भी हम लोग RN निकालने के लिए थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालने के लिए या नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालने के लिए RN निकालने के लिए RTH RN सब सेम ही है। तो यहाँ से तुम फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास ये शॉर्ट सर्किट हो गया वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया। तो फाइंड आउट करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 12, ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये तुम्हारे पास पैरेलल में हो रहा है 6 इंटू 12। तो ये फाइंड आउट करोगे 6 इंटू 12 इज 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 प्लस 12 18, तो 6 इंटू 12 72, 72 डिवाइडेड बाई 18 इज 4, ये 4 हो जाता और बाकी इसमें सब ऐड हो जाता। देन कम इंटू द सीरीज, तो 4 प्लस 3 7 और 2 9, तो ये टोटल आर इक्विवेलेंट क्या आ जाता 9 ओम। ये तुम्हारा RTH हो जाता, ये तुम्हारा RL हो जाता, लेकिन मैक्सिमम पावर निकालना है RL, फाइंड द वैल्यू फॉर द RL फॉर द मैक्सिमम पावर। तो RL मैक्सिमम पावर निकालोगे तो तुम्हारे पास VTH चाहिए, VTH निकालोगे तो यहाँ पे VTH लिखोगे। ठीक है, VTH कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेट VTH, तो सर्किट हमारे पास ना यहाँ पे हमने V1 ले लिया इस सर्किट पे ना, इस पे ना V1 कैलकुलेट, इसको इस सर्किट में ना V1 ले लिया नोड वोल्टेज, इसका VTH लिया और फाइंड आउट करना चालू किया। तो इस VTH को हम V2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक ना, तो KCL एट द नोड V1 पे अगर नोड लगा रहे तो हम कह रहे हैं कि सारे इस ब्रांच से ना सारे जो करंट है सो आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट कोई नहीं है। तो V1 माइनस 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 ओम रेसिस्टेंस, V1/12 ये ग्राउंडिंग हो गया है सारा का सारा, सारे मैंने नोडल एनालिसिस में काफ़ी अच्छा बताया है। V1/12 V1 - 12 V1/V2 डिवाइडेड बाई 3। अगर पूरे ना नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस के सारे क्वेश्चन और सारे प्रॉब्लम देखोगे ना, इसके बाद थेवेनिन सुपर पोजिशन ऑर्डर सब देख जाओगे ना,
फिर नेटवर्क मतलब नेटवर्क हो जाएगा। फिर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि जो ना बने, कहीं भी कोई भी सर्किट ऐसा हो नहीं सकता कि सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि और टोटल 3 से 4 कंसेप्ट, 5 कंसेप्ट, 5 ही 4 से 5 बात जो है सो मैंने टोटल बताया है, ज़्यादा थ्योरी मैंने बताया है, ठीक है। तो जाके देखो एक बार अच्छे से, आई गारंटीड कि सबके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। तो अपने पास क्या है, ये अपने पास हो गया V1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाता, 12 आ जाता। 12 एलसीएम आ गया तो ये हमारे पास 2V1 - 24, ये V1 + 4V1 - 4V2 V4 V1 - 4V2। इसको सॉल्व कर लेते तो मेरे पास 7V1 आ जाता, 4V1 5V1 ये 2 7V1 और माइनस का 4V2 = 24। ये 24 उधर चला जाता, ये 12 इधर जाता तो 0 हो जाता। तो ये पहला इक्वेशन मेरे पास आ गया, ठीक ना। जो V2 का वैल्यू होगा वही VTH का वैल्यू होगा। देन हम नोडल एनालिसिस लगा लेते हैं V2 पे। जब V2 पे अगर नोडल एनालिसिस लगाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, नोडल एनालिसिस V2 पे। तो ये ना करंट क्या है, ये वाला करंट का डायरेक्शन तो हमने ले ही लिया कि करंट इज इनकमिंग, तो ये करंट इनकमिंग, ये भी करंट इनकमिंग। तो मतलब V1 - V2 / 3 + 2 ये करंट के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक ना। तो ये V1 - V2 ये 2 6 हो जाता और ये 3 नीचे में एलसीएम आता तो 0 हो जाता, उधर कर लेते तो मल्टीपल हो जाता ना 0 से, तो 3 = 0 हो जाता। तो V1 - V2 + 6, तो V1 - V2 = -6। ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कैल्सी में पुट करो, नहीं तो बाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करोगे तो V1 का वैल्यू तुम्हारे पास 7 वोल्ट आ जाएगा और V2 का वैल्यू 22 वोल्ट, और उसी को हम लोग VTH भी बोलते हैं, तो 22 वोल्ट आ जाएगा। ये VTH का वैल्यू आ गया। और RL का वैल्यू ये है मेरे पास, ये RTH का वैल्यू। इसको यूज़ करो, मैक्सिमम पावर निकालो। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है VTH² / 4RL। या RTH लिखो तो या RTH लिखो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। 22 का होल स्क्वायर बाई 4 × 9, जिसको सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम पावर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 33.44 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम था, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, ठीक ना। सिंपल है कि RL को, लोड रेसिस्टेंस को ना इस तरीके से वैरी करके ना हम क्या करते हैं ना, थेवेनिन रेसिस्टेंस के क्रॉस RTH के बराबर कर लेते हैं, ताकि हमारे पास मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र हो जाए लोड के क्रॉस, ठीक ना। तो यही होता है बस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। तो देखो क्या करो ना कि सारे के सारे ना नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और सुपरपोजिशन, नॉट मैक्सिमम, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, इसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सारे लेक्चर को देखो एक बार स्टार्टिंग से, तो काफ़ी कुछ क्या है कि ना क्लियर आउट हो जाएगा पूरा नेटवर्क का कंसेप्ट। और मैंने 3 से 4 कंसेप्ट ही बताया, उससे सारा का सारा तुम्हारा प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये ख़त्म भी होता है नेटवर्क थ्योरम्स। अब हम लोग ना ट्रांजिएंट की बात करेंगे, ठीक ना। तो थैंक यू।